Welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, I'm going to give you the important questions of class 10 Social Science, Geography, Chapter 6 Manufacturing Industries. Here in this worksheet, you will get the 1 mark question, 3 marks question as well as the 5 marks question. So देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के. अगर आपने अच्छे से चैप्टर को रीड कर लिया है तो आप टाइम में आपकी प्रैक्टिस की, ठीक है, आपके प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कितना अच्छे से आपने अपने चैप्टर को कवर किया है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आ रहा है 1 मार्क्स में कि इन विच सेक्टर आर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्लेस. ठीक है, आपने इससे पहले के इको के चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है. आपको याद होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं जहां पे लोग काम करते हैं, ठीक है, अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं. तो आपको उस सेक्टर का नाम बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो किस सेक्टर में आती है. क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 2 इंडस्ट्रीज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, आपको 2 इंडस्ट्रीज के नाम बताने हैं जो बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, वो हैवी इंडस्ट्रीज में. ठीक है, किन इंडस्ट्रीज को हैवी इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 है विच सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इन द इंडस्ट्रियल लोकेशन इन अ रीजन. ठीक है, जब भी आप इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने जा रहे हो एज अ बिजनेसमैन, तो आप कौन सा एक मेन सेक्टर ढूंढोगे. ठीक है, वो सेक्टर का आपको नाम बताना है. यहाँ आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए होगी. क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द मेन एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय सिटीज टू इंडस्ट्रीज. ठीक है, अब आपको इंडस्ट्रीज को हम किस तरह के एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको सिटीज के थ्रू, जो सिटीज में अगर इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो किस तरह के एडवांटेजेस इंडस्ट्रीज को मिलते हैं, तो वो मेन एडवांटेजेस आपको बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन विल इंडिया बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इंडिया की कब ऐसी पोजीशन हो पाएगी जब वो कॉम्पीट कर सके यानी कंपटीशन कर सके किससे, इंटरनेशनल मार्केट में. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में यानी डिफरेंट कंट्रीज के भी प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज वहां पे आते हैं, तो इंडिया किस तरह से वहां कम्पीट कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 6 है विच एडवांटेज इज प्रोवाइडेड बाय एन एग्लोमेरेशन सिटी टू इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्लोमेरेशन सिटीज या इकोनॉमीज क्या होती है, और इसके बाद आपको बताना है कि जो ये एग्लोमेरेशन सिटीज होती हैं वो किस तरह के एडवांटेजेस, किस तरह के फायदे प्रदान करती हैं किसको, इंडस्ट्रीज को. क्यों ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एग्लोमेरेशन सिटीज में सेटअप होना चाहती हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज. ठीक है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या होती हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं किसकी लोकेशन, इंडस्ट्रीज की लोकेशन. क्वेश्चन नंबर 9 है ऑन व्हाट बेसिस आर द स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्लासिफाई. ठीक है, आप किस बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हो और किस मतलब किस कैटेगरी में, यानी स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. इट मींस आपसे पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है डेफिनेशन बताइए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल देना है. इसके साथ ही मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 है ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में OIL. ठीक है, ये बिलोंग्स करता है किस टाइप की इंडस्ट्री है ये. ठीक है, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो किस तरह की इंडस्ट्री में आता है वो आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 12 है टू विच सेक्टर डज द टेक्सटाइल बिलोंग टू. जो टेक्सटाइल है वो किस सेक्टर में आती है. ठीक है, जो कपड़े बनाने का जितना भी आप देख सकते हो, जो कॉटन टेक्सटाइल होती है, जो टेक्सटाइल है आपकी, तो ये किस सेक्टर में आती है वो आपको बताना है. इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 13 पे विच टेक्निक्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन केम इनटू यूज आफ्टर द 18th सेंचुरी. ठीक है, कि 18th सेंचुरी के बाद कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में किस तरह की टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई है वो आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 14 है कि सबसे फर्स्ट जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में वो कौन सी थी और वो कहां पे थी. ठीक है, कहां पे लोकेट की गई है. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 है विच ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स. ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे ज्यादा से ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल सेटअप है. क्वेश्चन नंबर 16 है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो आपको उस कंट्री का नाम बताना है जहां पे लार्जेस्ट जो कैपेसिटी जो है स्पिंडल्स की वो इंस्टॉल हो रखी है, वो आपको वर्ल्ड में वो कौन सी कंट्री वो बतानी है आपको. ठीक है, इसका भी क्वेश्चन नंबर 17 इन विच स्टेट्स आर द मेजोरिटी ऑफ शुगर मिल्स कंसंट्रेटेड. ठीक है, इंडिया की कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा शुगर मिल्स लगी हुई है. क्वेश्चन नंबर 18 है विच इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स सीजनल नेचर इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. ठीक है, ऐसी एक कौन सी इंडस्ट्री है जो अपने सीजनल नेचर यानी सीजन के हिसाब से उसको काम मिलता है, वो इंडस्ट्री सीजनल है. ठीक है, सीजन के हिसाब से उसका काम चलता है. इस आइडियली ये किस तरह से सूटेड है कोऑपरेटिव सेक्टर में.
तो आपको उस इंडस्ट्री का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन सा स्टील प्लांट है जो लोकेटेड है, आपको उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट बताना है किसके ऊपर, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है इंडिया में, उस पर उसका क्या फर्क पड़ा है, क्या उसके प्रभाव पड़े, वो आपको बताना है। क्वेश्चन 21 है फ्रॉम विच मिनरल इज एल्यूमिनियम ऑब्टेन। ठीक है, ऐसा एक कौन सा मिनरल है जिसमें एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 22 है व्हाट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट। ठीक है, आपको दो प्राइम फैक्टर्स बताने हैं जो बहुत जरूरी हैं जब आप किसको सेटअप करने जा रहे हो, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को सेटअप करने वाले हो। क्वेश्चन 23 है नेम वन इग्निशियस केमिकल। ठीक है, आपको एक इग्निशियस केमिकल का नाम बताना है। क्वेश्चन 24 है विच इनऑर्गेनिक केमिकल इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ ग्लास, सोप, डिटर्जेंट्स एंड पेपर। आपको एक इनऑर्गेनिक केमिकल का नाम बताना है जो कि ग्लास, सोप्स और डिटर्जेंट्स और पेपर्स को बनाने में यूज किया जाता है। क्वेश्चन में 25 है नेम द इंडस्ट्री विच इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल्स। आपको एक इंडस्ट्री का नाम बताना है जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर है केमिकल्स का। क्वेश्चन में 26 है व्हाट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, आपको क्या चीज रीजन है कि किस तरह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो एक्सपेंड होती जा रही है। ठीक है, एक्सपेंशन होते जा रहा है, किस वजह से हो रही है। क्वेश्चन 27 है विच सिटी हैज बिकम द सेंटर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसी कौन सी सिटी है जो दिन पे दिन एक कह सकते हो एक सेंटर बन के उभर के आई है, किसकी सेंटर बन गया ये, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो आपको सिटी का नाम बताना है। क्वेश्चन 28 है विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 29 है विच इंडस्ट्री हैज बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, लास्ट फ्यू ईयर्स में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो एक मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर के रूप में सामने आई है। और क्वेश्चन में 30 है स्टेट वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जहां फायदे होते हैं वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं, तो आपको एक नेगेटिव पॉइंट बताना है। क्वेश्चन में 31 है व्हाट बेनिफिट्स डू वी गेट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, हमें किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को दूसरी जगहों पे, दूसरी कंट्रीज में। इसके बाद है क्वेश्चन में 32 विच पब्लिक सेक्टर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड नियर अ पोर्ट। ठीक है, यानी कौन सा एक पब्लिक सेक्टर प्लांट है इंडिया का जो कहां लोकेटेड है, एक सी पोर्ट के पास लोकेटेड है, उसका आपको नाम बताना, उस पब्लिक सेक्टर प्लांट का आपको नाम बताना है। इसके साथ ही मूव करते हैं वर्कशीट 2 पे जो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे साइड करें। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ रीजन। ठीक है, आपको 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि प्रभावित करते हैं किसको, लोकेशन जो है इंडस्ट्रीज की किसी भी रीजन में, कि किस तरह की इंडस्ट्रीज किस तरह के रीजन में लगनी चाहिए, कहाँ पे ज्यादा उसको फायदा होगा। तो किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो निर्भर होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के पीछे, किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में। ठीक है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन 2 है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। ये देखिए एक स्टेटमेंट है और काफी बार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्क लिमिट्स को भी इंक्रीज करना है। तो देखिए एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज है किस तरह से एक दूसरे के सपोर्टर हैं, किस तरह से ये दोनों रन होते हैं, एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो आपको इस स्टेटमेंट को समझना और साथ ही 3 एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाना भी है कि किस तरह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्वेश्चन में 3 है डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसमें उन दोनों के बीच आपको डिफरेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। आज इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इतनी क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रही है, उसके क्या 3 मेजर प्रॉब्लम्स है जो उसको फेस करनी पड़ती है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन 5 है मेंशन एनी 3 चैलेंजेस फेस बाय द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। इसी तरह से देखिए जूट इंडस्ट्री भी काफी चैलेंजेस फेस कर रही है, वो आपको बताना है। ऐसा नहीं कि सारी इंडस्ट्रीज में फायदा ही हो रहा है, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है, किस तरह से सक्सेस होते हैं, वो भी आपको समझना है। क्वेश्चन में 6 है इसी तरह से आपको मेजर चैलेंजेस बताने हैं जो शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, जो चीनी उद्योग है वो इंडिया के, वो किस तरह से फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 है व्हाई इज आयरन स्टील इंडस्ट्री कॉलिंग द बेसिक इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको बेसिक इंडस्ट्री के नाम से भी बोला जाना जाता है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में भी आंसर आपको मिल जाएगा कि किस इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। अब आपको पता है क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको 3 रीजन देने हैं। क्वेश्चन में 8 है आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है केमिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के।
इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं ये बताना है। इसके साथ ही आपको दो इंपॉर्टेंस यानी दो सिग्निफिकेंस बताने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, आपको 3 ऐसे मेजर्स बताने, ऐसे स्कीम्स बतानी जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को। इसके साथ मूव करते हैं वर्कशीट 3 पे, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको मेरे चैनल पे आपके सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड आपके इस तरह के वर्कशीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो तो मिल ही जाएंगे, साथ ही आपके जिस चैप्टर का नोट्स होता है, आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मिल जाएगा, आपका फ्लो चार्ट मिल जाएगा जहां पे मैं सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको बताती हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। आप देखिए वर्कशीट 3 है जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप, बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। देखिए एक क्वेश्चन में कितनी सारी बातें पूछी गई हैं कि आपको इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो इंडस्ट्रीज होती है किस बेसिस पे। पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा खर्च किया जाता है, फिर ओनरशिप के हिसाब से, बल्क एंड वेट ऑफ, कितना उसके वजन के हिसाब से जो रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से भी इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड होती है, और फिनिश प्रोडक्ट्स की जो फिनिश प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके हिसाब से किस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, कैसे क्लासिफाई होते हैं, उनको आपको क्लासिफाई करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के स्टील प्लांट जो यहाँ पे सेटअप हुए हैं वो आपको बताना है, उसका नाम बताना है। उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम्स बताने जो ये इंडस्ट्री फेस करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच रीजन आर मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया कॉन्सेंट्रेटेड बाय। ऐसा कौन सा एरिया है इंडिया का जहां पे ज्यादा से ज्यादा जो जूट मिल्स हैं वो सेटअप की गई हैं, इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, और क्यों। देखिए किसी भी रीजन में अगर कोई इंडस्ट्रीज लगती है तो उसकी वजह होती है, तो आपको वो वजह भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड by the textile industry to Indian economy. What is the contribution of the textile industry to Indian economy? देखिए क्वेश्चन थोड़ा रिपीट भी हुआ था, मैंने आपको हमेशा बताया क्वेश्चन रिपीट होने का यही मतलब है कि आप जान जाओ कि आपको ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का आता है तो आपको कैसे करना है, 3 मार्क्स का आता है तो आपको कैसे करना है, 5 मार्क्स का आता है तो आपको कितना लिखना है। तो वर्ड लिमिट्स पे ध्यान दीजिएगा, और आपको यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स बतानी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस करती है इंडियन इकोनॉमी में, और साथ ही आपको कंट्रीब्यूशन भी बताना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, रिगार्डिंग कितनी जीडीपी ये देती है, साथ ही कितने लोगों को ये काम भी प्रदान करती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है, जो प्रोएक्टिव अप्रोच है अडॉप्टेड किया है जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्स, कि जो हमारे नेचर है उसको भी कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए क्या ऐसे मेथड्स है जो यूज किए गए हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के थ्रू, वो आपको थोड़े से मेथड्स भी यहाँ पे बताने हैं ताकि ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट भी है उसको भी कंजर्व प्रिजर्व किया जा सके अपने लिए, साथ साथ अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। करने वाली हूँ आपके वर्कशीट 1 के आंसर्स। So I hope ये वर्कशीट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। So thank you everyone and please like, share and subscribe the channel for more updates.